हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें हम अब बात करेंगे मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, और इससे रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पहले ही देख चुके हैं जिसमें हमने देखा है अगर कोई ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है तो वो मूव तभी करेगा डाउनवर्ड जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होगा। ये केस हम देख चुके हैं। ओके, आज हम इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन की बात करेंगे, इसके मोशन की बात करेंगे। ओके, और कंपेयर करेंगे अगर ये रफ सरफेस नहीं स्मूथ सरफेस होता है तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, और अगर ये रफ सरफेस है तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम इस सरफेस को स्मूथ सरफेस कंसीडर करके चलते हैं, है ना। ये सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है। ओके, हमने माना स्मूथ सरफेस। कंडीशन नंबर 1, केस फर्स्ट हम देख रहे हैं, केस नंबर 1 जिसमें हम बात कर रहे हैं स्मूथ इंक्लाइन प्लेन की। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्मूथ इंक्लाइन प्लेन की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं, है ना, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर इस mg का एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इसको बैलेंस कर देगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जो लग रहा है। ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर देगा, पर mg sin थीटा जो कंपोनेंट होगा विच इज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, कौन सा? mg sin थीटा, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास में कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे mg sin थीटा is equal to ma. So this mm will cancel out and acceleration of this block along the inclined plane is equal to g sin theta. तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने यहाँ पर सीखा कि अगर सरफेस स्मूथ है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? g sin थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी? along the inclined plane। क्या होगी डायरेक्शन? along the inclined plane। ओके, ये केस हमने देखा। अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं, हम बात करते हैं रफ सरफेस की। किसकी बात करते हैं? रफ सरफेस की। ओके, रफ सरफेस की बात करते हैं। अब ये सरफेस रफ है और इसका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस है और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के है। चूंकि हमको यहाँ पर मोशन की बात करना है तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट का ही यहाँ पर यूज करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है, कब मूव करेगा डाउनवर्ड? डाउनवर्ड कब मूव करेगा? ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड along the inclined plane if this theta is greater than theta naught, मतलब कि एंगल ऑफ रिपोज। तो भैया ये तो हमको पता है कि वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, ये वाला डायग्राम फिर से हम एक बार हमारी स्क्रीन पर लेते हैं, है ना। तो हमने ये डायग्राम फिर से लिया, जस्ट अ मिनट, हमने स्क्रीन पर ये डायग्राम लिया। ओके, और इसका एफवीडी हमने फिर से बनाया। ओके, ठीक है, तो इसका एफवीडी हम फिर से बनाते हैं। अब ये हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की भी बात करेंगे। ओके, तो फिर से इसका एफवीडी बनाते हैं। हमने ब्लैक कलर लिया है। यहाँ पर प्लेन के अलोंग जो फोर्स लगेगा, जस्ट अ मिनट, वो लगेगा, अरे एक मिनट, तो प्लेन के अलोंग जो फोर्स लगेगा, है ना, ये हमने ब्लैक कलर ले लिया, वो होगा mg sin थीटा। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ऊपर लगेगा जैसा हमने पहले डिस्कस किया, n, और उसको बैलेंस करेगा mg cos थीटा। बच्चा लोगों को कौन बैलेंस करेगा? mg cos थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा।
और ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अब इक्वेशन लिखें तो हम लिखेंगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स Fk is equal to ma, mass into acceleration. Net force is equal to mass into acceleration. And what is this Fk? This Fk is equal to mu k into normal reaction. And what is this normal reaction? बताइए normal reaction क्या होगा, mg cos थीटा। क्या होगा, mg cos थीटा। ओके, तो अब अगर हम इस Fk का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमको मिलेगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg कॉस थीटा इज इक्वल टू ma, और m को यहाँ से हम कैंसल कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन a हमको मिला g साइन थीटा माइनस म्यू के g cos theta. Okay, so this acceleration a, now you can take this g as common, so sin theta minus mu k cos theta, that is the acceleration. This is the value of acceleration, and this acceleration definitely less than the acceleration as compared to the on the smooth surface. स्मूथ सरफेस पे केवल था g sin थीटा और यहाँ पर है g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ओके, तो इससे रिलेटेड हम फिर से एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमको और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।